उसने अपने जो बोल रही थी रानी, झांसी की रानी के ऊपर एक कविता गाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कविता गाई। उसने हमें अपने इतिहास के बारे में बताया कि हमारा इतिहास कैसा था, किस प्रकार के संघर्ष और किस प्रकार के स्ट्रगल को लेकर के हम यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में बैठे हैं। उसके बाद एक बच्ची ने कार्यक्रम किया, उसने अपने दादा को लेकर के कविता गाई, कविता का पाठ किया, और उसने अपनी कविता पाठ में एक बात कही कि हम अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। क्या हम सच में हम अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते? ये एक चिंता का विषय है, ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि हमारे पूर्वज, हम अपने पूर्वजों को कभी भी नहीं बदल सकते। लेकिन आज उस बच्ची को यहाँ पर इस मंच पर खड़े होकर के ये बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते? ये हमें सोचना पड़ेगा। तीसरा, अभी एक कार्यक्रम स्किट माइम मेरे ख्याल से इसे बोलते हैं, जो बच्चों ने अभी यहाँ पे स्किट किया, यहाँ पे मोबाइल फोन को लेकर के बहुत अच्छा स्किट था, बहुत अच्छा सोचना, बहुत अच्छा गंभीर विषय इन्होंने यहाँ पर चिंता के हम सब के अभिभावकों को, खासकर अभिभावकों के समक्ष एक चिंता का विषय, एक सोचने वाला विषय यहाँ पे रख दिया कि आज की स्थिति क्या है। अब यहाँ पे अभिभावक बैठे हुए हैं। मैं एक जनरल से, क्योंकि बहुत ज्यादा देर मैं नहीं बोलने वाला, मैं एक जनरल साहब से एक प्रश्न पूछता हूँ, ऐसे कितने अभिभावक यहाँ पर हैं जो इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते? कोई मुझे बता सकता है? हाथ खड़ा करके बता दें जिनके पास ये स्मार्टफोन है, या कोई ऐसा है जिसके पास ये स्मार्टफोन नहीं है, वो हाथ खड़ा कर दे। आप तो दादा हैं। कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे हम सब के पास स्मार्टफोन है। अब ऐसे कितने माता पिता हैं, अभिभावक हैं, जो अपने बच्चों को शाम के टाइम जब वो खेल करके आते हैं या जब वो स्कूल से घर जाते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को स्मार्टफोन खेलने के लिए दे देते कि ले बेटा पकड़ ले, थोड़ी देर चुप बैठ जाएगा, या खाना खाती बार कोई बात नहीं, मुझे मालूम है, मैं भी अभिभावक हूँ, मेरे धर्मपत्नी भी अपने मतलब मेरे बच्चों को फोन दे देती है खाना खाते हुए। ऐसे कितने हम में से अभिभावक हैं जो खाना खाते बार अपने बच्चों को, क्योंकि वो बच्चों ने माइंड में बताया कि खाना खा रहे हैं, मोबाइल पकड़ा हुआ है और खाना खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, मोबाइल चलाया हुआ है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, मोबाइल चलाया हुआ, सेल्फी ले रहे हैं। ऐसे कितने अभिभावक हैं जो हम अपने बच्चों को घर जाते ही शाम को किसी भी टाइम अपना मोबाइल फोन दे देते हैं यूज करने के लिए? लगभग सभी हैं, हम भी देते हैं, मैं भी देता हूं। क्या हमने कभी देखा कि वो मोबाइल में देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? है छोटे छोटे बच्चों का देख भी लेते हैं, लेकिन बड़े हो जाएं 8वीं 10वीं 9वीं 7वीं 8वीं के बाद तो शायद हमारे को भी नहीं ध्यान रहता कि हम रोज चेक तो नहीं रख सकते। लेकिन एक उसके साथ में जुड़ा हुआ विषय और है कि हम जब इस मोबाइल को उनको देते हैं तो वो कितनी देर इस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और किस समय पे वो इस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस मोबाइल को उनके पास देने के बाद उनके शरीर के ऊपर उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं? क्या कभी हमने इसको बात को जानने का प्रयास किया? मुझे नहीं लगता हमने, क्योंकि मोबाइल के विषय को लगा हुआ था, मेरे ध्यान में आ गया कि हमने जब इस बात को जानने का प्रयास ही नहीं किया कि हमने अपने बच्चों को जो मोबाइल दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे बहुत अच्छा सा सिस्टम इस पे कैंडी क्रश खेल रहे हैं या कोई गेम्स आती हैं, कोई दिमाग कई बार मोबाइल पे भी कई बहुत सारे महापुरुष यूट्यूबों पे बोलते भी रहते हैं कि जी मोबाइल चलाने से इस प्रकार की गेम्स खेलेंगे तो बच्चे का माइंड डेवलप होता है। कभी हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, जो बुद्धिजीवी हैं, वो समाज में जो बड़े मतलब जिन्होंने बहुत सारी बुद्धिजीवी जिनको हम बोल सकते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं? मोबाइल चलता है थ्रू 2D टेक्नोलॉजी पे। हमारा जो